साथियों नमस्कार। आइए, साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछले दिनों से हम अपने यहाँ पर आपको छंद बता रहे हैं और हमने अब तक जो छंद बताए वो सभी मात्रिक छंद बताए। आज हम आपको बताएंगे वर्णिक छंद या वर्णव्रत। ये वर्णव्रत या वर्णिक छंद क्या होते हैं? पहले मात्रिक छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती थी, अब इनमें वर्णों की गिनती की जाती है। ये वर्णिक छंद भी तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। इनके तीन भेद हैं। एक तो सम, दूसरे अर्धसम और तीसरे विषम। इनमें सबसे पहले आता है इंद्र वज्रा। तो आइए, अब हम मात्रिक छंदों के बाद में वर्णिक छंद देखते हैं या वर्णव्रत। हिंदी छंद। इसमें वर्णिक छंद जिन वर्णों में उनकी गण रचना के आधार पर वर्णों की गणना की जाती है वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। जहाँ पर यहाँ पर वर्णों की गणना की जाती है, वे वर्णिक छंद या वर्ण व्रत कहलाते हैं। कहलाते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। होते हैं। इनमें नंबर एक होते हैं सम, सम वर्णिक छंद या सम वर्ण व्रत। दूसरे होते हैं अर्धसम। अर्धसम। तीसरे होते हैं विषम। ये वर्णिक छंद है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर वर्णों की गणना की जाती है या जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे वर्णिक छंद या वर्ण व्रत कहलाते हैं। जिन छंदों में या जिन रचना में वर्णों की गणना की जाती है वे वर्णिक छंद या वर्ण व्रत कहलाते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात इनके मुख्यतः तीन भेद हैं: सम वर्णिक छंद और अर्ध समवर्णिक छंद तथा विषम छंद।
तो हम सबसे पहले लेते हैं सम। नंबर 1 लेते हैं। इसमें सम आता है इंद्रवज्रा। नंबर 1 इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा जो है यह समवर्ण व्रत है। यह समवर्ण व्रत है। इसमें तय तगड़, इसके बाद फिर दूसरा तगड़ और फिर एक चगड़ तथा दो गुरु। दो गुरु इस प्रकार से दो गुरु के क्रम से 11 वर्ण होते हैं। 11 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा यह समवर्ण व्रत है। इसमें दो होते हैं तगड़, एक होता है जगड़ तथा दो गुरु के क्रम से 11 वर्ण होते हैं। इसे हम इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। जैसे क्या यहाँ देखिए उदाहरण। इस उदाहरण में हम आपको इंद्रवज्रा का उदाहरण देंगे। ये देखिए परिभाषा इंद्रवज्रा की। यह समवर्ण व्रत है। यह समवर्ण व्रत है। इसमें अगर तगड़ और दूसरा तगड़, एक जगड़ तथा दो गुरु के क्रम से 11 वर्ण होते हैं। इसे हम इंद्रवज्रा छंद कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए। जागो उठो हे, जागो उठो जागो उठो भारत देशवासी। जागो उठो भारत देशवासी। आलस्य त्यागो न बनो विलासी। आलस्य त्यागो न बनो विलासी। आगे चलो या ऊंचे उठो
ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ। कला दिखाओ संसार में पूज्य पुनः कहाओ। पूज्य पुनः कहाओ। तो ये हमने लिखा, जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी। ये यहाँ पर जो छंद लिखा है, जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी। आगे चलो, अर्थात ऊंचे उठो, ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, संसार को पूज्य पुनः बनाओ। अर्थात संसार में पूज्य पुनः कहाओ। फिर देखो एक बार, जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी। ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, संसार में पूज्य पुनः कहाओ। तो इसमें हमारे 11 वर्ण हैं। देखिए, यह है जा गो 2 और उठो 4 5 6 7 8 9 10 11। अर्थात हमारी चारों लाइनों में ये 11 ही वर्ण होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने यहाँ पर आपको वर्ण व्रत बताया, ये इंद्र वज्रा। अब इसमें प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक पंक्ति में, अर्थात इनकी जो पंक्तियां हैं इनमें प्रत्येक में 11 वर्ण हैं, और इन 11 वर्णों के कारण ही इसका नाम वर्णिक छंद में आता है। इंद्र वज्रा छंद है। और यदि हम इसमें मात्रा लगाएं तो प्रत्येक में 11 मात्राओं पर यति हो जाता है। जैसे ये है, जागो 2 हो गई, उठो भारत देशवासी। अब यहाँ देखते हैं, जो हमने बताया इसमें, क्या इसमें तगड़, फिर तगड़, जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम से 11 वर्ण होते हैं। अब देखते हैं 2 तगड़ कौन कौन से हैं। तगड़ का मतलब आपने पहले देखा है, जो हमने बताए थे, गढ़ बताए थे, यमाता राजभान सलगा, यमाता ताराज राजभा जवान वानर नसल सलगा। तो यहाँ पर हम ये तगड़ लेते हैं। तगड़ का मतलब होता है ताराज। तगड़ का जो मतलब है वो होता है, यहाँ पर लिखते हैं हम, ताराज। अब इसमें 2 मात्रा, इसमें 2 और इसमें 1, तभी तो ये ले लिया हमने तगड़, ये है, और यहाँ भी ये तगड़ है। तो इसमें इस तरह की मात्रा आनी चाहिए 2 बार, ताराज 1 2 और 2, अर्थात इस तरह से 2 2 5 मात्रा होनी चाहिए। तो ये है, हमने पहला जो तगड़ लिया वो यहाँ से और यहाँ तक हुआ, पहला तगड़ हो गया यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा तगड़ हो गया यहाँ से फिर यहाँ तक। अब ये जगड़, अर्थात इसमें जगड़ का मतलब होता है जबान। जगड़ का मतलब जबान। देखते हैं मात्रा, इस पर 1 मात्रा, इस पर 2 मात्रा, इस पर 1, अर्थात इस तरह की मात्रा होनी चाहिए जबान पे। तो यहाँ देखते हैं 2 हमारे तगड़ हुए, एक ये जबान, 1 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा जबान, इस तरह से ये हुआ। अब 2 तगड़ हो गए, तय और तय, एक जगड़ हो गया, अर्थात एक तगड़ ये हुआ, एक ये हुआ, एक जगड़ ये हुआ। अब ये कहते हैं कि 2 गुरु, तो हमारे ये भी 2 गुरु हो गए, ये हो गए हमारे 2 गुरु। इसके क्रम से 11 वर्ण होते हैं।
तो यहाँ पर वर्ण भी हमारे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पर वर्ण भी हमारे हो गए 11 और हमारे तगड़ भी हो गए तगड़ 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 तगड़। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें इस छंद में दो तगड़ एक जगड़ तथा दो तथा। तो यहाँ पर ये हमने अभी मात्रा लगा के बताई और वर्ण भी गिन के बताए। इसमें 11 वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वर्ण हुए। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुए। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुए। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इन सभी में जो हमारे वर्ण हैं वो 11 11 हुए। इस वजह से यहाँ पर हमारा ये इंद्रवज्जा हुआ। और इसमें जो है जब हम इनकी गिनती करते हैं तो इसमें हमारे दो ये हैं तगड़। यहाँ लिखते हैं दो तगड़ तय और तय। एक जगड़ तथा दो गुरु होने से यह इंद्र वज्रा छंद हुआ। है अर्थात है। तो अब आज जो हमने यहाँ पे बताया वर्णक छंद, क्योंकि अब से पहले हमने सभी मात्रिक छंदों को बताया उल्ला ला रौला छप्पे दोहा चौपाई सोठा, वो सभी मात्रिक छंद में थे। आज जो ये बताया वर्णक छंद है। और वर्णक छंद में जहाँ पर वर्णों की गणना की जाती है उन्हें ये वर्णक छंद या वर्णव्रत कहते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सम, नंबर 2 आठ सम, नंबर 3 विषम। और ये इंद्रवज्जा रहा। यहाँ पर समवर्ण व्रत है। इसमें तय दो तगड़ होते हैं, एक जगड़ होता था, दो गुरु होते हैं। इसे हम इंद्रवज्जा छंद कहते हैं। उदाहरण ये दिया, जागो उठो भारत देशवासी, आलस त्यागो न बनो विलासी, ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, संसार में पूज्य पुनः खाओ। तो इस तरह से यहाँ भी हमने फिर लगा के देखें वर्णों की गिनती 11 11 11 तथा 11। और यहाँ पर दो तगड़ हुए, एक जगड़, दो गुरु होने से यह इंद्रवज्जा छंद हुआ है। तो आपने ये हमारी वीडियो देखी और हमने अपनी तरह से पूरी तरह कोशिश की है समझाने की। तो विश्वास करते हैं कि आपको ये अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। और ये हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, आप इसे अपने साथियों में शेयर करें और हमारे पास भी कमेंट करें, बताएं। और इसे जो नए हों वो इसे सब्सक्राइब करें तथा हमें और इसके विषय में बताएं, जिससे हम अच्छी से अच्छी और भी अपनी वीडियो डाल के और किसी चीज़ को समझाएं। क्योंकि ये ग्रामर है और पहले पहले ग्रामर पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं लगती है। जब आप पे आने लगेगी तो इसमें आपका मन भी लगने लगेगा।
इस तरह से ये जो व्याकरण है, ये प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो 9th हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, इंटर हो, या सी टेट हो, यूपी टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, अर्थात सभी में ये पूरी तरह से व्याकरण आती है, हिंदी आती है, और उसमें छंद भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस कारण आप इन छंदों को दोहराएं, लिखना सीखें, समझें, तो हमें विश्वास है कि आप पर्यायवाची आएंगे और आप अपनी परीक्षा में इनके द्वारा अच्छे अंक प्राप्त कर सकोगे, आप अपनी सफलता को प्राप्त करोगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।